महाकुंभ का उद्देश्य और नई पीढ़ी, जैसा कि इस परिचर्चा का विषय है। आगे हम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री विद्यागिरी जी महाराज से आग्रह करेंगे, जो अध्यक्ष हैं संत महामंडल दिल्ली एनसीआर की, कि महाकुंभ का उद्देश्य और नई पीढ़ी इस विषय परिचर्चा में अपने विचार रखें। ओम नमो नारायण जी। आज बड़ी ही प्रसन्नता की बात है, आपने ये जो परिचर्चा रखी है ये बहुत ही अत्यावश्यक है। सबसे पहले तो हम देशवासियों को सारी दुनिया में सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना और बधाई करना चाहेंगे। और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए संस्कार देने हेतु इस संतों का जो विशाल महाकुंभ के रूप में 2025 का तीर्थराज प्रयाग में मुद मंगलमय, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मुद आपकी आवाज तो मंगलमय आ रही है। सत समाजू और जो जग जंगम तीरथ राजू, सभी के लिए बहुत बहुत नमो नारायण नमस्कार करते हुए हमारे सनातन धर्म की एक मंगलमयी बेला, ये दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, जो हमारी आध्यात्मिकता के लिए, सारे संसार के लिए एकमात्र दर्शन के रूप में है और मंगलमय जीवन बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। आज विश्व में कहीं भी अगर वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, विश्व बंधुत्व की भावना है, तो वो एकमात्र हमारी सनातन संस्कृति की धारणा है। सनातन की परंपरा के लिए हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान और हमारे जो अनादिकाल से चलने वाले महाकुंभ में भारतीय संस्कृति की हमारे जो ऐतिहासिक भूमिका है धर्म की, ये अद्भुत है। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करने के लिए ये महाकुंभ का जो आयोजन, इसमें हमारे भारतीयता के लिए हमारे भारत की सरकारें भी अभी तो बहुत ही हम सबको सुयोग्य समय है। ये जो कुंभ आया है ये नई प्रेरणा लेके आया, नई शक्ति लेके आया, नया आभा, नया प्रभा, नया प्रकाश के साथ आया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो कि भव्य दिव्य और नव्य रूप को धारण करके अपनी एक कीर्ति पताका लहरा रहा है। दूसरी ओर हमारे बाबा विश्वनाथ की जय जयकार हो रही है। तीसरी ओर हमारे केदारेश्वर भगवान वो भी अपनी महिमा, और महाकालेश्वर भगवान वो भी अपनी प्रभा और अपनी शक्ति और अपना सभी के लिए साइंस रूप से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये हम बहुत बहुत सनातन धर्मावलंबियों का और खासकर भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के साधु संत महात्माओं का, हमारे 13 अखाड़ों का ये बहुत बड़ा हम सबका ये सौभाग्य का अवसर है। हमारे अध्यक्ष के रूप में महंत रविंद्र जी महाराज श्री जी, बहुत अच्छा हमारे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का एकमात्र उद्देश्य है, और उद्देश्य है विद्वानों को, नई पीढ़ी को और साथ में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान हो। वो किस क्षेत्र में हो, हमारे यहाँ धर्म आध्यात्म, क्योंकि आध्यात्म और धर्म विज्ञान तो हमारा अनादि अधिकार है। हमारे वेदों में जो बताया जाता है वो एकमात्र विज्ञान से उत्प्रोत है। जो भी आज रिसर्च किए जा रहे हैं, साधनाओं की अनेक विविध विधियों का प्रतिपादन किया जा रहा है, उसमें वेदों की भूमिका आधार रूप में सर्वोपरि मानी जाती है। हमारे पंचायतों की, अखाड़ों की जो पंचायती परंपराएं हैं, ये भी सभी को शाश्वत अधिकार देती हैं आगे बढ़ने का, उद्बोधन देने का, और साथ में जो महामंडलेश्वरों की परंपरा है, ये सारे विश्व में धर्म के इस कीर्ति स्तंभ के लिए, इस पताका के लिए लहराने का काम करती है। हम युवा पीढ़ी से यही चाहते हैं कि धर्म से जुड़े, धर्म जहाँ होगा वहाँ आहार, विहार और विचार तीनों की शुद्धता होगी, और शुद्धता के साथ में जहाँ विचार शुद्ध होंगे वहाँ संस्कार शुद्ध होते हुए सारे समाज को जोड़ा जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा रखी जाएगी। हम चाहेंगे हमारे सनातन संस्कृति में आए और आकर के इसके एक अद्भुत व्यवहार को देखें,
इस व्यवहार में यहाँ अनेकानेक विविध परंपराओं के लिए, विविध संस्कृतियों के लिए, विविध पंथों के की सेवा करो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने धर्म की मर्यादाओं का पालन करो। हर परिवार के कोई भी सदस्य क्यों ना हो, लेकिन उन सभी में सेवा भाव और त्याग भाव हो। ऐसा जब होगा तो हमारा जीवन वास्तव में वह अस्मिता को कभी खोने वाला नहीं होगा, जो अनादिकाल से हमारे ऋषियों ने संजो के रखी है। ये दधीची का देश है, ये अर्जुन का देश है, और आज भी ये लक्ष्मीबाई और भीष्म पितामह शिवाजी महाराणा प्रताप का देश है। ये कभी भी इसकी संस्कृति को हम सब भूलने वाले नहीं हैं। हम कहा करते हैं धन्य भारत देश की सुसंस्कृति, सोचो तो बच्चा बच्चा देश का प्रताप सर्वमान्य था। तो ये महाकुंभ का जो पावन पर्व है, इसमें आप सभी के लिए, देशवासियों के लिए और समस्त विश्ववासियों के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और हमारे जो चैनल, उनके लिए, सभी के लिए बहुत मंगल कामनाएं। आप लोगों ने जो ये कार्य माध्यम बनाया, धर्म प्रचार नव पीढ़ी के लिए कुंभ महापर्व के माध्यम से एक मार्गदर्शन, दिशा दर्शन का, ये वास्तव में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आज परिवारों में नन्हे नन्हे बच्चों को बैठ करके कम से कम 10-20 मिनट उनको संस्कृति और संस्कार की चर्चा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भौतिक में सुख नहीं है। सारे भौतिकवादी आज हरे रामा कृष्णा गाते हुए भारत की गलियों में घूम रहे हैं। हम देखते हैं पाश्चात्य में सुख मिलने वाला नहीं है। पाश्चात्य भेद की ओर ले जाएगा, पाश्चात्य एकांगिता की ओर ले जाएगा। सर्वत्र की चाह है, समष्टि की चाह है, बेष्टि का त्याग है। तो एकमात्र सनातन संस्कृति के आगे माथा झुकाना पड़ेगा। हम सब बच्चेपन से लेके आज तक संत महात्मा यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सारी भारत भूमि हमारी है। अरे हमारे विवेकानंद जी महाराज ने कहा सारा विश्व हमारा है, सारा विश्व हमारा है। इतना ही कहते हुए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। सभी को बहुत बहुत आमंत्रण, कुंभ में जरूर आए, जीवन को सफल बनाए। गंगा मैया की जय, कपिल गुरु महाराज की जय।